हमने बेसिकली सर्विंग का चैप्टर स्टार्ट किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो सर्विंग हम करते हैं वो बेसिकली हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशंस के लिए करते हैं इन ओरल कैविटी। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो पाथ ऑफ इंसर्शन या पाथ ऑफ रिमूवेबल में कुछ ऐसी हिंड्रेंस कॉज करते हैं, तो हम उन जगहों को मॉडिफाई कर लेते हैं। फिर हमने पार्ट्स पढ़े थे, फिर हमने उसके टूल्स भी पढ़े थे। ठीक है ना। मूविंग टुवर्ड्स पर्पस, हम क्यों करते हैं सर्विंग। ठीक है ना। सबसे पहले ये डायग्नोस्टिक कास्ट पे किया जाता है सर्विंग। ठीक है, कि हमारे पास क्या हो जाए कि हम ब्लॉक आउट कर सके अंडर कट एरियाज़ को और बेसिकली यूटिलाइज कर सके जो टिल्ट होता है कास्ट का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास होता है कि हम डिटरमाइन करें सबसे एडवांटेजियस मतलब सबसे डिज़ायरेबल पाथ ऑफ प्लेसमेंट और रिमूवल। हम बेसिकली डिटरमाइन करते हैं उस डायरेक्शन में डेंचर जो मूव करे इनटू द माउथ, या बेसिकली वो कम आउट हो तो वो एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए जो पाथ ऑफ प्लेसमेंट हम करते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल रेस्टिंग पोजीशन हम कहते हैं। ठीक है ना। द रेस्ट सीट एंड द डेंचर बेस इन कांटेक्ट विद द टिश्यूज होते। फिर पाथ ऑफ रिमूवेबल अगेन इट्स अ रिवर्स, मतलब क्या होता है, टर्मिनल रेस्टिंग पोजीशन टू द लास्ट कांटेक्ट ऑफ रिजिड पार्ट्स। ठीक है, हम जब रेस्टोरेशन बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव गाइडिंग प्लेन्स हो। पॉजिटिव गाइडिंग प्लेन्स का ये मतलब होता है कि आपके पास पैरेलल जो टूथ सर्फेसेस हो वो पैरेलल हो। दूसरा जो पाथ ऑफ इंसर्शन या रिमूवल हो तो वो वन डायरेक्शन में हो। ठीक है, आपके पास गाइडिंग प्लेन्स को इस तरह होने चाहिए कि पाथ ऑफ इंसर्शन रिमूवल एक एक में हो। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, फिर हमारे पास अच्छा पाथ ऑफ इंसर्शन स्ट्रेट भी हो सकता है या ओब्लिक भी हो सकता है, लेकिन एक डायरेक्शन में होना चाहिए। हम क्यों चाहते हैं कि हमारे पास पाथ ऑफ इंसर्शन जो है वो लिमिटेड रहो, एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर मल्टीपल पाथ ऑफ इंसर्शन हुए तो मल्टीपल पाथ ऑफ रिमूवेबल होगा और इसकी वजह से डिसलॉजमेंट की ज़्यादातर चांसेस होते हैं, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग या द गाइडिंग प्लेन्स, हम क्या करते हैं कि जो प्रॉक्सिमल सर्फेसेज होती है उनको हम पैरेलल करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो एक्ट करते हैं द गाइडिंग प्लेन ड्यूरिंग प्लेसमेंट और रिमूवल। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो डेंचर को फिर गाइड करते हैं ड्यूरिंग इंसर्शन एंड रिमूवल, जिसकी वजह से अनवांटेड मूवमेंट्स नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोस्थेसिस हो जाती है वो स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, हम एक ऐसा पाथ चूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास मिनिमम मॉडिफिकेशन हो और मैक्सिमम एडवांटेज आए। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या करना है कि हमने लोकेट और मेजर करना है उन दांतों के लिए जहाँ पर हमारे पास क्या होता है रिटेंशन। हमने इससे पहले कहा था कि हम क्लास के थ्रू भी हम रिटेंशन हासिल करते हैं, यहाँ पर हम अंडरकट को यूटिलाइज करके हम रिटेंशन अपने लिए वो करना चाहते हैं। टू नो मतलब अगर हमने बेसिकली हमने पढ़ा था, अगर हम चाहते हैं कि हम फिर हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इंटरफेरेंस को, आइदर वो टूथ रिलेटेड हो सकता है या वो बेसिकली बोन रिलेटेड, ऐसे हमारे पास हो जाते हैं। फिर हम या तो उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं या हम क्या करते हैं डिफरेंट पाथ ऑफ प्लेसमेंट चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, उसके मुताबिक हम अपने पाथ को भी चेंज कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम क्या करते हैं कि हम सुटेबल पाथ को चूज़ करके रिटेनर्स के लिए लोकेट करके और आर्टिफिशियल दांतों को इस तरह सेट करते हैं कि हमारे पास बेस्ट एस्थेटिक एडवांटेज है। ठीक है, कि बेस्ट हो। हमारे पास क्या होता है कि जो कभी कभार अगर हम क्या करते हैं कि हम इसका अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे पास ब्लैक ट्रायंगल्स आ जाते हैं जो एस्थेटिकली बिल्कुल अच्छे नहीं होते। ठीक है, ये जो ब्लैक ट्रायंगल्स होते हैं ना ये विद द एज इंक्रीज़ हो जाते हैं और हमारे पास डेंचर में ये इस तरह आ जाता है कि अगर हम फेलिंजेस को बहुत डाइवर्जेंट कर लेते हैं तो उसकी वजह से ब्लैक ट्रायंगल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो बहुत अनप्लीजिंग हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। अगर ब्लैक ट्रायंगल्स हो और अगर हम उसे क्या कर ले मतलब ब्लॉक कर लें क्योंकि वो अनप्लेजेंट है, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास एक तो इसका ये रीज़न होता है कि आपके फेलेंजेस बहुत डाइवर्जन होते हैं। सेकंड, हमारे पास ब्लैक ट्रायंगल्स कभी कभार इसलिए अपेयर हो जाते हैं कि हम ब्लॉक आउट्स कर लेते हैं, लेकिन औरल कैविटी में तो कोई ब्लॉक आउट हम नहीं करते हैं ना। तो जब हम पेशेंट को देते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को उसमें ब्लैक ट्रायंगल्स अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने अगर क्लास लगा हो तो उसको भी हाइड करते हैं कि ठीक है फॉर बेटर अपेयरेंस।
फिर हम क्या करते हैं, माउथ प्रिपरेशन में हम देखते हैं कि हमने गाइडिंग प्लेन्स किस तरह करना है, कहाँ देना है, कितना टूथ रिडक्शन करना है, कहाँ पर हमने क्लास देना होता है, ठीक है। यह सब हमने वो करना है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल प्रिपेयर किया है प्रॉक्सिमल टू सरफेस, तो वो क्यों बेसिकली हम करते हैं, क्योंकि गाइडिंग प्लेन्स वो हमें एक्ट करते हैं, ठीक है। वो जो प्रॉक्सिमल सर्फेसेस को आप प्रिपेयर करते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ गाइडिंग प्लेन्स। फिर हमने एक्सेसिव टूथ कंटूरिंग करनी होती है, क्यों, क्योंकि अगर वह इंटरफेरेंस आ रही है तो उसको ठीक करना है। फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे एक्सेप्टेबल लोकेशंस बनाते हैं जहाँ पर रिसिप्रोकल या रिटेंटिव क्लास आम आ जाए। ये जो रिसिप्रोकल क्लास होता है ना, ये बेसिकली ऑपोजिट ऑफ रिटेंटिव क्लास होता है, ठीक है। वहाँ पर अगर एक तरफ रिटेंटिव है और दूसरा अगर आपको क्लास नज़र आता है तो वो रिसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हमने ये सारे एरियाज़ को मार्क करना होता है और डायग्नोस्टिक कास्ट इन मतलब रेड मार्किंग के थ्रू, ठीक है। फिर हम गॉज के थ्रू क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट करते हैं अमाउंट ऑफ टू स्ट्रक्चर कि उसको हम सेफली रिमूव कर सके विदाउट एनी एक्सपोजर, ठीक है। ट्रिमिंग करते हैं, ठीक है, स्टोन कास्ट पर या तो ब्लेड के थ्रू करते हैं या उसको एंगुलेशन के थ्रू कर लेते हैं, या बेसिकली हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं टूथ रिडक्शन बिफोर द टीथ आर प्लेस इन द माउथ, उससे पहले हम रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक कास्ट को जो हम सर्वे करते हैं माउथ एट द टाइम ऑफ माउथ प्रिपरेशन, तो जो कंटूर हम करते हैं वो एक इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट एक्यूरेसी आए, ठीक है, हमारे पास तो क्योंकि बिफोर टचिंग द पेशेंट टीथ, ये सारा हम पेशेंट के दांत लगाने से पहले ये सारा काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर टू डिलिनेट द हाइट ऑफ कंटूर, बेसिकली यहाँ ये मतलब होता है कि हम अबेंडमेंट दांतों पर क्या करते हैं, हाइट ऑफ कंटूर को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और लोकेट करते हैं उन एरियाज पर जहाँ हमारे पास अनडिज़ायरेबल अंडरकट हो। तो उन अनडिज़ायरेबल अनफेवरेबल अंडरकट्स को हम अवॉइड कर सके, ठीक है। अवॉइड किस तरह कर सकते हैं हम, या तो हम पाथ ऑफ इंजर्शन को चेंज कर ले, एलिमिनेट इस तरह करते हैं कि बेसिकली हम क्या कर ले, एनिमलोब्लास्टी कर लेते हैं, ठीक है। या हम क्या कर लेते हैं कि ब्लॉक आउट कर लेते हैं थ्रू द वैक्स, या प्रिजर्व करते हैं फॉर द रिटेंशन के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम क्लास को जब करते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, फिर अनवांटेड अंडरकट्स को अवॉइड करते हैं और प्लानिंग करते हैं कनेक्टर्स की। अब हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड द कास्ट पोजीशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कास्ट की पोजीशन को इन अ सेलेक्टिव पाथ ऑफ प्लेसमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। इस तरह हम करते हैं कि हम 3 डॉट्स या पैरेलल लाइंस लगा लेते हैं ऑन द कास्ट, ठीक है, इस्टेब्लिशिंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन इन रिलेशन टू द वर्टिकल आर्म ऑफ सर्वेयर। हम इस तरह की लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है, हमारे पास। अच्छा, इसमें हमारे पास जो सॉलिड लाइंस होती है वो हमारे पास हाइट ऑफ कंटूर होता है अबेंडमेंट दांतों में, और जो बेसिकली मार्केटेड लाइंस हैं ये हमारे पास डिज़ायरेबल कंटूर्स होते हैं जो हम बेसिकली डायरेक्ट रिटीनर्स के लिए करते हैं। हमारे पास ये 0.01 इंच का अंडरकट गेज है जो मार्क कर रहा है लोकेशन ऑफ रिटेंटिव आर्म के लिए, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्ट रिटेनर्स देने हैं, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग द एक्सियल कंट्रोल, हम क्या करते हैं, एक्सियल कंट्रोल को जो टूथ को है वो रिड्यूस करते ओनली बाय 0.01 इंच, कि हमारे पास ऑप्टिमम मैक्सिमम हाइट ऑफ कंट्रोल हमारे पास अचीव्ड विदाउट एक्सपोजिंग द डेंटिन। हम क्या करते हैं, स्टोन टूथ पर ट्रिमिंग कर लेते हैं विद द ब्लेड कि हमारे पास डिज़ायरेबल हाइट ऑफ कंट्रोल आई। जो ट्रिम एरिया होता है उसको मार्क कर लेते हैं रेड से, जो हमारे पास एक ब्लू प्रिंट होता है कि हमने यहीं पर रिकंटूरिंग करनी है, ठीक है। फिर हम सेफली अज्यूम करते हैं कि नेमल 1 to 1.5 mm थिकनेस होता है इन द एरिया ऑफ कॉन्टेम्पलेटेड रिडक्शन, मतलब हमने इतना ही वो करना है रिड्यूस, ओनली 0.025 mm नेमल नीड्स टू बी रिमूव कि हमें हाइट ऑफ कंटूर मिले। और इफ़ यू कैन सेफली अज्यूम कि नेमल 1 या 1.5 थिकनेस यहाँ पर होगी तो हम आराम से फिर रिड्यूस कर लेते हैं कितना, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हम एज अ होल समरी हमारे पास क्या है कि हमने पाथ ऑफ इंजर्शन पर ही सबसे एडवांटेजियस, फिर गाइडिंग प्लेन्स को पढ़ा, क्यों, क्योंकि उसकी थ्रू पैरेललिज्म आता है, अंडरकट्स को फॉर रिटेंशन, इंटरफेरेंस को देखा, हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ को एस्थेटिक वाइज देखा, ठीक है, उसमें ब्लैक ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस किया। टूथ प्रिपरेशन में हमने देखा कि हम किस तरह रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, रिडक्शन कर सकते हैं। फिर हमारे पास उसके थ्रू मतलब जो गाइडिंग प्लेन्स आ सकते हैं, कंटूरिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्लास
की रिप्लेसमेंट हमने डिस्कस की, हाइट ऑफ कंटूर को मार्क किया, ठीक है। फिर हमने लास्ट में एक और चीज़ है कि हमने क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है कास्ट की पोजीशन को, कि कास्ट की पोजीशन भी सही से हो, जिसमें हमने मार्किंग्स की बात की कि हमारे पास डिज़ायरेबल हाइट ऑफ कंटूर एंड अनडिज़ायरेबल हाइट ऑफ कंटूर की बात की, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये जो हम करते हैं ना सर्विंग डायग्नोस्टिक कास्ट पर, इसका ये मतलब होता है कि हम एनालाइजिंग कर रहे हैं कास्ट पर कि हमारे पास डेंचर किस तरह फिट होगा, ठीक है, कहाँ पर सपोर्ट आएगा, कितनी स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। फिर हम उसके मुताबिक एक सही पाथ ऑफ इंसर्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, चूज़ करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, गाइडिंग प्लेन्स को, अंडर कट्स को, इंटरफेरेंस को रिमूव करते हैं, टूथ प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ। एंड बिफोर ये स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट हम करते हैं, ठीक है, दांतों के प्लेसमेंट से पहले ये सब कुछ हम करते हैं, ठीक है।